मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारिश के रुकने के असबाब में से एलानिया गुनाह होने लग जाए। दूसरे नंबर पर लोग जब अपनी ज़कात के माल को दबा करके रखें, ज़कात ना दी जाए, ज़कात मुस्तहिकीन तक ना पहुंचती हो तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। आज के दौर में भी यही हालात है। लोगों को सिर्फ अपने माल का 2.5% निकालने में इतनी खुजली होती है, इतना दर्द होता है, हजार हीले बहाने करने लग जाते हैं ज़कात बचाने के लिए। सोचो, वो अरहमुर राहिमीन, वो खल्लाक़े कायनात, वो रज़्ज़ाक़े हकीकी जिसने पाई पाई तुम्हें दिया है, अगर वो चाहता तो आपके माल का आधा पूरा ज़कात में देने का हुक्म देता कि 50% तुम रखो, 50% अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह ने ये हुक्म भी नहीं दिया। ना ये फरमाया कि 100 कमाए हो तो 25 अल्लाह की राह में दे दो, 75 तुम रख लो, ये भी नहीं। ये भी हुक्म नहीं दिया कि 100 कमाए हो तो 10 अल्लाह की राह में दे देना, 90 तुम रख लेना। नहीं, हैरत की बात है, अल्लाह का हुक्म है कि 100 कमाए हो तो सिर्फ 2.5 रुपया दे देना, बाकी पूरा तुम रखो। सिर्फ 2.5 रुपया, 2.5%। इसके लिए आनाकानी इतनी होती है। देखा जाए तो ये सारे जितने टैक्स हैं उसमें सब में कम है। जीएसटी हो, तुम्हारे इनकम टैक्स हो, जितने टैक्स हैं, अरे 5% से लेकर के 28% तक के टैक्स हैं, 18% के टैक्स हैं, कितने टैक्स हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 2.5%, वो भी टैक्स में और ज़कात में इतना बड़ा फर्क है। लोगों को लगता होगा कि ये हमारे लिए ज़कात टैक्स के बराबर नहीं। टैक्स आपके इनकम पर है और ज़कात आपकी सेविंग पर है। इनकम और सेविंग में फर्क नहीं है। आप अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो टैक्स 1 करोड़ का होगा आपके पास। लेकिन शरीयत ने कहा है 1 करोड़ कमाता है, 90 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं तो उस खर्चे पर ज़कात नहीं, जो बच गया उस पर, उसी पर ज़कात है। और वो भी आते साथ नहीं, साल गुजर जाए उस पर। शरीयत ने इतनी सारी छूट दी, उसके बावजूद ज़कात के माल में हेरा फेरी चल रही है। बड़े बड़े मालदारों की अगर ज़कात निकल गई होती तो इस उम्मत में कोई गरीब ही नहीं होता। Like, comment, share, and subscribe.